तो दोस्तों कैसे हो सभी? तो जितने भी हमारे यूपी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने काउंसलिंग फर्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, यूजी वाले स्टूडेंट, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, उन सभी का फर्स्ट अलॉटमेंट कब आज आने वाला है? जैसे कि अपना 26 डेट अपना लिखा हुआ है कि सर कब आएगा, उसकी सभी की बात करेंगे। और सर उसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? हमें अलॉटमेंट आ जाएगा, अलॉटमेंट के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है? कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है ताकि हम ऐसी गलती करके हमारी सीट कैंसिल न करते? सर ऐसा कौन सी प्रोसेस है सर जिसके अंदर हम नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? सब बिल्कुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट ये कर देता हूँ, ये वीडियो पहले बनाने का यही रीजन है क्योंकि अपनी काउंसलिंग के अंदर जो डेट होती है ना, डेट अपने को 26 दी गई है, ठीक है? वो पॉसिबिलिटी रहेगी जहां तक है 26 को अपना रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो 5 बजे के अप्रोक्स रिजल्ट आता है शाम को, ठीक है? तो आप प्लीज मैसेज करके बिल्कुल ऐसे बार बार मैसेज मत कीजिए, फिर आप खुद भी परेशान होंगे और बहुत ज्यादा मेरे मैसेज आएंगे तो मैं भी आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं पहले अपडेट कर देता हूँ। हो सकता है आज 26 को कभी भी अपना आ सकता है, 11 से लेकर के 5 के बीच में या 6 के बीच में, या हो सकता है फिर अपना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है 27 को मॉर्निंग को भी अपना मतलब अलॉटमेंट यहाँ पर आ सकता है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं रहना। जनरली ये चीजें अपने को काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल इस अपडेट को देख करके बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल मस्त रहिएगा कि आपको जो भी अपडेट रहेगा, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल कंफर्म जो भी अपडेट आएगी, वो आपको दे दी जाएगी। बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री रहना है, ठीक है? जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर के आप लोग जो है यहाँ पर हो सकते हो यहाँ पर, तो ताकि आपको तुरंत अपडेट यहाँ पर लगती रहेगी। किसी प्रकार का आपको पैनिक नहीं होना है, किसी प्रकार का कोई स्टेप आपकी मिस यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप से जाकर के जुड़ सकते हो। क्लियर है सभी को? अलॉटमेंट लेकर को कब आ सकता है, कब क्या डेट रहने वाली है? अब अपन इसकी नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत ज्यादा उनके डाउट आते हैं, जबकि उनको एक-एक अपडेट मैं बता देता हूँ उसके बावजूद भी। इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक प्रॉपर तरीके से वीडियो देखना है। कोई भी मिस्टेक किया तो हो सकता है आपके राउंड से भी आप बाहर निकल सकते हो और सीट से भी कैंसिल आप हो, सीट भी आपकी कैंसिल हो सकती है। आराम से, डरा नहीं रहा, चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आप देखते नहीं हो इसलिए बोलना पड़ता है इस हिसाब से यहाँ पर। क्लियर है? आप लोग बिल्कुल 2 चीजें हो सकती है, जिस स्टूडेंट को सीट मिली है मैं तो चाहता हूँ अच्छा हो, सभी को अपने को सीट मिली, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि आपको पता है 2200 के आसपास, 2300 के आसपास सीटें और अपने पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा अप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाएगी तो सिंपली उनको क्या लिखाएगा, आपको अलॉटमेंट अपना लेटर वहां पर आ जाएगा, ठीक है? अलॉटमेंट लिखा हुआ पर आ जाएगा, कौन सी कॉलेज मिली है उस कॉलेज का नाम आपको लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा साइट के ऊपर। जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करके वहां पर आपको अलॉटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। जब आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके दिखा दूंगा कैसे आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? जिसको नहीं आएगा तो उसको सिंपली सीट नोट अलॉटेड लिखाएगा, नोट अलॉटमेंट आपको लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है, आप अपने सेकंड राउंड के अंदर क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है? सेकंड राउंड के अंदर जाना है और सेकंड राउंड के अंदर जाने से पहले आपके पास में क्या आएगी, वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ठीक है? वैकेंट कितनी सीट बची है, सीट मैट्रिक्स वैकेंट देख करके आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। तो वैकेंट सीट मैट्रिक्स अपनी साइट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है? जैसा अपनी 29 को शायद लास्ट डेट है अपने पास में किसकी रिपोर्टिंग की, तो 29 के बाद में जो अपना सेकंड राउंड होगा उसके अपन अलग से बात कर लेंगे, उसकी आप टेंशन नहीं लेना है। तो 30 या 30 को अपनी क्या आ जाएगी, वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगी सेकंड राउंड की। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको देख करके सेकंड राउंड के अंदर आपको अपने काउंसलिंग फिल करनी है। कोई गलती आपने पहले की है उसको रिमूव करना है और कोर्सेज आपको फिल करना है। बहुत सारे हो सकते हैं आपके कट ऑफ 3000 4000 रैंक के आसपास थी, आपको एग्रीकल्चर नहीं मिल पाता था लेकिन आपने रिस्क लिया, तो आप अब हॉर्टिकल्चर या अदर कोर्सेज वहां पर फिल कर सकते हो। उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पैनिक नहीं होना, आपकी रैंक अच्छी है, आपने एफर्ट किया है, अपनी काउंसलिंग के टाइम अपनी मेहनत किया है, आपको डेफिनेटली काउंसलिंग के अंदर सीट मिलेगी। अब बात आ जाती है जिसको सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है? अब सीट अलॉट हो चुकी है, इनके पास में 2 चीजें आती है, क्लियर कर देता हूँ। 2 चीजें आपके पास में, एक तो क्या आएगी, आपको सीट पसंद आ गई, मतलब सर सीट क्या आ गई, मेरे को पसंद आ गई सर, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सेकंड राउंड से सीट पसंद आ गई। दूसरे केस में आपको सीट पसंद नहीं आई, क्या नहीं आई, सीट पसंद नहीं आई। तो सीट पसंद नहीं आई तो क्या सर हमारे पास में ऑप्शन है कुछ, हम कुछ कर सकते हैं? तो बिल्कुल, जिसको सीट पसंद आ गई तो सिंपली आपको तो क्या करना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। वहां पर एक्सेप्ट करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, और सीट पसंद नहीं आई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना है। और आप यदि सेकंड राउंड के अंदर जाना चाहते हो, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? अपग्रेड का। अब दोनों को, जिसको एक्सेप्ट करना है, सीट पसंद आ गई, एक्सेप्ट करना है, तो आपको तो क्या करना है, इन दोनों कैंडिडेट को क्या करना है, आपको यहाँ पर 5000 रुपए सबमिट करना है। क्या करना है, 5000 रुपए आपकी है जो सिक्योरिटी फीस यहाँ पर लगेगी, ठीक है? क्या लगेगी, सिक्योरिटी फीस। मतलब सर हमने सीट कंफर्म कर लिया है, हमारी सीट कंफर्म हो गई है, और जैसे आपको सिक्योरिटी फीस आप पे कर दोगे, डेट मैं आपको बताऊंगा कब कब है, डेट के अंदर काम करना है। यदि डेट निकल गई और आप वो स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप अपनी कैंसिल सीट खो दोगे और अपने पास में आने वाले सेकंड और थर्ड राउंड से बाहर हो जाओगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सीट आपने एक्सेप्ट कर दी है,
5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस डाउन कर दिए, तो आपको जो कॉलेज मिली है वहां से आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, और ये क्या होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपको कॉलेज मिली है उसका लेटर आपको आएगा कि आइए आप लोग एडमिशन के लिए, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, उसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है इतना सभी को, ये काम कर लेना है। ये किसको करना है, दोनों को ही करना है, मतलब जिसको सीट पसंद आ गई एक्सेप्ट करना है, 5,000 रुपए आपको सबमिट करना है, और प्रोविजनल लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। हो सकता है आपने सेकंड राउंड के अंदर जब प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करोगे तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड करके, ठीक है, एक तो आएगा अपग्रेड करके, एक आएगा एक्सेप्ट करके, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, तो एक्सेप्ट कर लोगे। अपग्रेड करोगे तो सेकंड राउंड के लिए आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, और सेकंड राउंड की तरह सेम जब वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको नई चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। किसी प्रकार का आपको सेकंड राउंड के अंदर पेमेंट नहीं लगेगा, ना ही जिस स्टूडेंट को सीट मिली है उनको भी सेकंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस आपको नहीं देनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन था अपने को, जो आपका कितना रुपए था, 1,000 रुपए। क्लियर है, ये क्या था, वन टाइम। इतना क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर समझा रहा हूँ। जिसको भी नेक्स्ट राउंड में पसंद आ गई, सीट ले लेना है, 5,000 रुपए सबमिट करके सिक्योरिटी फीस सबमिट कर देना है। इसकी भी रिसिप्ट ले लेना है, इसकी जो रिसिप्ट है ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, डाउनलोड कर लेनी है रिसिप्ट इसकी, क्योंकि लगेगी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये दोनों, और पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है बनाए हुए, ये सब लेकर के जाना है, और आपको कॉलेज जाना है रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। रिपोर्टिंग के लिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और 2 सेट जेरोक्स आपको लेकर चलना है सभी डॉक्यूमेंट्स के रिपोर्टिंग के टाइम। क्लियर है, और अपनी जो रिमेनिंग फीस है, फीस का स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से बना करके डाल दिया था, तो जो रिमेनिंग फीस है वो आपको लेकर के जाना है, फीस प्लस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्या सर, फीस प्लस डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेकर जाना है, रिपोर्टिंग के लिए जाना है। जो अपनी डेट दी गई है 27 से लेकर के 29 के बीच में, आपको 2 दिन के बीच में आपको टाइम दिया गया है, तो आपको क्या कर देना है, रिपोर्टिंग कर देना है। जिसको सीट पसंद आ गई, और जिसने अपग्रेड लगाया है, जिसने अपग्रेड लगाया है, अपग्रेड वाले को रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। क्लियर है, रिपोर्टिंग नहीं करना, ऐसा नहीं कि सर रिपोर्टिंग हो गई तो अपग्रेड हो गया, भग गए आप रिपोर्टिंग करने के लिए, ये गलती नहीं करनी है। क्लियर बोल रहा हूँ, आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करना है सर, आपको अपना सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। क्लियर है, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, और अब सेकंड राउंड के अंदर यदि आपने जो सीट फिल की है उसके अंदर यदि सीट अपग्रेड हो जाती है, मतलब सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज चेंज हो जाती है, तो आपको सेकंड राउंड के अंदर जो कॉलेज मिली है उसके अंदर रिपोर्टिंग के लिए जाना है। क्लियर, इतना हुआ, ठीक है। यदि नहीं मिलती है तो फिर आप लोग सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड लगा सकते हो वापस से, ठीक है। नहीं चाहते सर अब मेरे को मिल गई, मैं वही लेना है, तो मैं आप लोग वो सीट ले सकते हो। आपकी जो पहले वाली सीट है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं कि आपको अपग्रेड नहीं हुआ सेकंड राउंड के अंदर तो आपकी पहले वाली जो सीट मिल चुकी है वो कैंसिल नहीं होगी। यही प्रोविजनल लेटर अलॉटमेंट लेकर के आपको रिपोर्टिंग वहां पर कर देना है। बाकी अपन और फिर सेकंड राउंड के अंदर डिटेल में बात कर लेंगे, अभी मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो आपको चीजें मिक्स यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। जिसको नहीं मिली है उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन था। जिस विषय ने अभी पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो दोनों राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, लास्ट में वो ऑफलाइन के अंदर ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्लियर है। अब आपको मैं शेड्यूल बता देता हूँ, शेड्यूल जो अपना पास में रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं कि सर कब कब हमें क्या क्या काम करना है, ठीक है। क्लियर है सभी को। बाकी अलॉटमेंट लेटर आने के बाद मैं एक बार और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। जैसे अपना 26 तारीख को अलॉटमेंट आ गया, कभी भी आ सकता है, 26 तारीख को हो सकता है, 27 को अर्ली मॉर्निंग भी आ सकता है, टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सॉरी हाँ, एक स्टेप भूल गया मैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसका वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला वीडियो बना करके डाल दिया था, अब वापस से शेयर कर दूंगा ग्रुप में। कोई स्टूडेंट बाद में ग्रुप में ऐड होंगे तो आप जरूर देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना है, अपलोड करते ही आपको यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आए या नहीं आए आपको क्या कर देना है, 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस आपको सबमिट करना है। 26 से 28 2 दिन के बीच में काम करना है। और देख लो यहाँ पर 27 से लेकर के 29 के बीच में आपको एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलॉटेड कॉलेज जो आपको कॉलेज मिली है वो 27 से 29। तो जैसे अपना रिजल्ट 26 को आ गया ना, 27 को आपका पूरा काम करना है, 28 को अपना लेकर के डॉक्यूमेंट्स फीस लेकर के चले जाना है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। 29 तारीख के लगा कोई भी स्टूडेंट वेट नहीं करेगा। 28 को एनी हाउ किसी भी हालत में आपको रिपोर्टिंग करनी है। 29 के ऊपर आपको रिपोर्टिंग नहीं छोड़नी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको आने जाने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो आपको 28 तारीख का टारगेट लेकर चलना है सभी स्टूडेंट को कि रिपोर्टिंग मेरे सर 28 को कर देनी है। उससे पहले 27 को आपको सिक्योरिटी फीस जमा कर देनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करके प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपका रहेगा, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है। फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे आपको सीट मिली, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पहले का काम ये रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी है।
ठीक है। फिर सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आएगा। जैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पर 2 ऑप्शन आएँगे, या तो आप एक्सेप्ट करो या अपग्रेड करो। तो वहाँ पर क्या कर लेना है आपको, यदि आप जा रहे हो रिपोर्टिंग के लिए जाना है, पसंद आ गई सी तो एक्सेप्ट कर लेना है, या आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है तो वहाँ पर अपग्रेड, सिंपल अपग्रेड करना है। ओटीपी आएगा अपने नंबर पे, ओटीपी डाल करके सिंपल अपग्रेड कर देना है। फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। रिपोर्टिंग के लिए किसको जाना है, सिर्फ जिसने सीट एक्सेप्ट की है, पसंद आ गई, उसको अपनी फीस और डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, मेन कैंप जहाँ भी आपको यूनिवर्सिटी मिली है उसके अंदर आपको जाना है। क्लियर है सभी को, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी अपन मिलेंगे जब अपना अलॉटमेंट आ जाएगा, उसके बाद में और मतलब बेहतरीन तरीके से आपको और डिटेल में बता दूंगा, तो कोई भी कंफ्यूजन आपका दूर, मतलब कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा यहाँ पर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।